हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास को देखते हैं। जो कि हम लोग का मैथ का क्लास चल रहा था, जो कि टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं। क्लास नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास नंबर 6 को करेंगे। 6 नंबर क्लास आज है। उम्मीद है कि 5 क्लास आप देख कर आए होंगे। 5 क्लास तक आप वीडियो को देखकर ही आए होंगे छठा क्लास में। चलिए क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 को परसेंटेज। देखिए एसएससी जीडी 2027 का बैच था, जो कि बैच का नाम था सिलेक्शन बैच, जो कि क्लास नंबर आज 6 है। क्लास नंबर 6 है, जो कि टॉपिक चल रहा था मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। क्लास नंबर आज 6 है। आज हम लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, और हैंड रिटन यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाते होंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़िएगा। यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन मस्त है। पिछले क्लास में भी हम जिक्र किए हैं ऐसा क्वेश्चन के बारे में। देखिए a प्लस बी कोष्ठ बंद है, का मतलब गुना होता है। बोल रहा है ये 15% है, यहाँ से आप 15% लिख लीजिए। बोल रहा है कि बराबर, अभी नहीं लिखे, पूरा क्वेश्चन उतारिए केवल। तो फिर बोल रहा है कि a माइनस बी का के मतलब गुना 25% बोल रहा है। तो b का कितने प्रतिशत a बराबर है। तो देखिए बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह है। इस परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ से काट दीजिए। अब इसे काटिए, 3 से 3 बचे 15, आई 5 से काटेगा, 5 बचे 25। अब इसे गुना कीजिए तो यहाँ से आएगा 3a प्लस 3b बराबर, यहाँ से अब गुना कीजिए 5a माइनस 5b। अब अपना जाते यानी कि a वाला a के साथ b वाला b के साथ आप जोड़ घटा लीजिए। तो यहाँ माइनस में -5b है, इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 3 8b बराबर। अब इधर प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में, यानी कि 2a। यहाँ से ये अभी कट रहा था, काटिए, 2 चौका 8। तो यहाँ a अनुपात b का रेशियो बना लीजिए। a अनुपात b का रेशियो, a का सामने 4 है तो यहाँ 4 लिखिए। b का सामने क्या है, तो b के सामने कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। 4:1 रेशियो बन गया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है बी का, देखिए हम फिर से जिक्र करें, जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो का 4 यानी कि बी के सामने 1 है। बी का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 1 बटा में, यानी कि यहाँ से 400, ठीक है। कितने के बराबर है, देखिए b का a कितने प्रतिशत के बराबर है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 400%। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि p का 50% बराबर q का 25%, तो p बराबर q का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप सेम लिखिए। p का मतलब गुना, बताया है 50% आप लिखिए। फिर बराबर q का 25% आप लिखिए।
बस इतना है, अभी छोड़िए। पी और क्यू का केवल मान निकाले, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 दूनी 50, तो यहाँ से हो गया 2p बराबर 1q, कुछ नहीं तो 1q। पी और क्यू का आप रेशियो बनाइए, तो पी के सामने 1 है तो 1, क्यू के सामने 2 है तो 2, 1-2 के रेशियो बन गए, 1-2 के रेशियो बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी बराबर क्यू का, देखिए पी बराबर क्यू का, पी बराबर क्यू का x% आपसे पूछ रहा है, x%, ये गुना है p, लिखते हैं आप समझ पाइएगा, p का x% आपसे पूछ रहा है, x%, इतना आपको फाइंड करने। तो p का मान 1 इक्वल टू क्यू का मान 2 गुने x के x, परसेंटेज हटाने के बाद नीचे डबल जीरो, अब इसे काटिए, 2 से 50 बार में कट गया, तो x के मान इधर से कितना आ जाएगा 50, x के मान 50, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से पुटिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका मान पूछ रहा था p इक्वल टू क्यू का, यानी कि इंटू x% का मान आपसे पूछ रहा था, x का मान पूछ रहा था, तो x के मान 50 आया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है P, Q से 5 गुना बड़ा है, P, Q से 5 गुना बड़ा है, तो Q, P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए P और Q का जिक्र कर रहा था, P और Q का आप रेशियो बना लिए। देखिए ये कह रहा है कि Q से, यानी कि 5 बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि Q P से कितना कम है, कितना। तो देखिए P Q से कितना कम है, कितना कम है, बताइए कितना कम है। P Q से कितना कम है, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर यहाँ से 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20, 80%। ऐसे देखिए इतना 4/5 गुने 100 ऐसे किए होंगे तो ये पूरा पाप है, ये पूरा पाप है, ये पूरा गलत है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनता है। 4/5 गुने 100 इतना करके अब बनाए होंगे, 80% लाए होंगे, तो ये पूरा गलत आप किए हैं, एक गलत बना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि कमेंट में क्या आप आंसर देते हैं। हम ऑप्शन बता दे रहे हैं कि ऑप्शन इसका राइट जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा ए, ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा ए, लेकिन ई नहीं है, ई गलत है। आप लोगों को खुद से बनाना है, यानी कि खुद से ठीक है, खुद से बनाइएगा, होमवर्क है। ऐसे बनाए होंगे तो ऐसे गलत है। आप पक्का 100% हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ऐसे ही आप बनाए होंगे, लेकिन गलत है, पाप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b का 2a माइनस 3b बटा a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए मस्त क्वेश्चन है a प्लस बी कोष्ट बंद गुना 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60%। पहले अब इतना निकालिए, इतना निकालने के बाद ये परसेंट से परसेंटेज खत्म कर लीजिए, तो यहाँ से काटिएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यहाँ से 3, अब इसे गुना कीजिए तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ये b है। अब यहाँ से अपना जात को एक तरफ कीजिए और अपना जात को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 3b है, यहाँ 2b है, यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 3 2 5b इक्वल टू, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1a हो जाएगा,
ए और बी का आप रेशियो बनाइए, ए और बी का रेशियो बनाएगा तब बी के सामने 1 है, ए के सामने 5 है, 5:1 रेशियो बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2a माइनस 3b बटा a प्लस बी, ए प्लस बी आपसे इतना पूछ रहा है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ से वैल्यू पुट ए का, तब 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 बटा ए और बी का 5 और 1 6। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 7/6 ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन जीडी में देखने को मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बनाना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मस्त है, जो कि आप लोग वैसे बनाए होंगे जैसे हम बोर्ड पे बनाए वैसे आप बनाए होंगे, लेकिन वैसे महापाप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टीम ने 40% खेल खेले और उनमें 24 जीते। आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार यानी कि प्रश्नानुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ विन यानी कि जीतने की संख्या ऊपर लिखिए, और फिर नंबर ऑफ गेम्स गुने 100% लिख दीजिए। यही होता है खेलने वाला खिलाड़ियों की संख्या में निकालने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 विन यानी कि 24 हम जीते हैं, 24 जीते हैं। खेले कितने हैं, खेल माने टोटल गेम कितना था, खेल कितना था, तो खेल था 40, परसेंटेज निकालना है तो 100, 1 0 से 1 0, 4 6 24, यहाँ से आ गया 60%। 60% ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। ये आप लोग को याद रखना है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप लोग को याद रखना, नंबर ऑफ विन यानी कि जीतने की संख्या हो गया, और नंबर ऑफ गेम्स यानी कि टोटल नंबरों की गेमों की संख्या गुने 100। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्का इंक भरते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इंक भरते हैं, हल्का इंक डालते हैं। चलिए इंक डाल लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम 6 नंबर क्वेश्चन पिछले क्लास में हम जिक्र किए हैं, बहुत बार बताए हैं। ऐसा क्वेश्चन हम बार बार लेके आ रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में बार बार मैंने प्रैक्टिस करने के पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए इस क्वेश्चन का आ रहा है मूल्य में, यानी कि आपको पहले पता रहना चाहिए खर्च बराबर होता क्या है। खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है। ये फार्मूला है, आप लोग के पिछले क्लास में जिक्र किए हैं। देखिए यहाँ खर्च कितना कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े,
तब 100/100 ले लेते हैं, कट के 1 हो जाएगा। मूल्य कितना है, तो इसमें कह रहा है कि मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी कि 100 से 125 हो गया गुने। अब कह रहा है कितना, इसके खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। नीचे 100 है, कितनी परसेंट हमको नहीं पता है, हम निकालेंगे। इस 100 से 100 पूरा खत्म हो गया, 25 बचे, 125, 25 चौका 100, 5 से काटिए, ये 20 बार में कट गया। यहाँ से आ गया x के मान 4 दूनी 8, यानी कि 80%। लेकिन 80% आंसर लगा के आपको आगे नहीं जाना है, याद रखिएगा। आपको यहाँ 100% माइनस 80% करना है। यहाँ से 100 माइनस 80% कीजिएगा, तब आपको x का मान निकलेगा। x का मान निकलेगा 20%। 20% ये क्या आया, कमी आया, यानी कि नीचे का। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20% कमी हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए मिटाते हैं, मिटा दें। चलिए, ये आप लोग के खर्च बराबर मूल्य गुना खपत आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में 7 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए, ए और बी, तीन संख्या के बारे में जिक्र कर रहा है, ए बी सी। तीसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मानेंगे। इसमें बोल रहा है 75% कम किया तो बचा कितना, नहीं 25। इसमें कितना कम किया, 90, तो इसमें बचा कितना, 10। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से आप अनुपात बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हो गया 15 इसको दे देता है ए को, तो ये बराबर हो जाता है, ए और बी बराबर हो जाता है किसके ऊपर, तो 10 के ऊपर दे देता है, तो बराबर हो जाता है इंटू 100 परसेंटेज निकालें। 10 से 10 खत्म, यहाँ से आया 150। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाता है तो उस वस्तु का खपत 10% बढ़ जाता है, तो उस वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ खर्च बराबर, पिछले अभी क्वेश्चन में जिक्र किए, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत होता है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमको नहीं पता है, तो हम x मानेंगे। ठीक, अभी बोल रहा है कि मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% की वृद्धि यानी कि 100 से 140 हो गया गुना। अब बोल रहा है कि उस वस्तु का खपत 10% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 110 हो जाता है। इसे काटिए, 100 से 100 खत्म, 10 से 10, 20 ऊपर 20 नीचे खत्म। यहाँ से आप गुना कीजिए x के मान, इसे गुना कीजिए। 11 का रूल आप लोग बताएं, 11 का मल्टीपल करने के लिए देखिए 4 एकम 4, 4 एक 5 और यहाँ से 1, यानी कि x के मान 54। तो x के मान 54, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 54 ज़्यादा है, तो 54% वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हम बार बार ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में छूटे नहीं एक भी क्वेश्चन। देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है और इसका खपत 12.1/2% बढ़ जाता है, तो उस वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लिए हैं, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए इसे मिटाते हैं, इसके बाद ही बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला है कि फ्रैक्शन आप लोग को याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कितना है, 16.2/3%। इसका मान कितना होता है, और एक और है 12.5।
12/1/2%, इतना बोल रहा है। तो इतना का मान कितना होता है? तो 16 दूनी 32, 48, 48 2 50/3, यानी कि 1/6 होता है। देखिए 1/6, 12 दूनी 24, 25, 25/2, 25 चौका 1/8 होता है, 1/8 याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, वस्तु के मूल्य में 16/2/3% की वृद्धि होती है, यानी कि मूल्य में, यानी कि 100 से, सॉरी यहाँ हम लोग फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, तो 6 से 7 हो गया है, ठीक। यहाँ बराबर, इधर अभी खर्च है। फिर यहाँ बोल रहा है कि इसकी खपत 12.5% बढ़ जाता है, यानी कि 12/1/2 तो बढ़ जाता है, तो 8 से 9, यहाँ फ्रैक्शन निकाल चुके हैं। तो बोल रहा है तो उस वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी हमको नहीं पता है, एक्स के मान बोल रहा है। तो यहाँ से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ठीक। यहाँ से काटिए, 2 चौका 8, 25 चौका 100। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। 2 दूनी 4, तो इधर से 4x हो गया, इधर 4x = 25 तिया 75, 75 × 7, 75 × 7 की जगह है तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 7 × 7 = 49, 49 50 2 52, 52 यानी कि 500, 525। तो x के मान यहाँ से निकालिए, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, फिर यहाँ से कितना आ गया, पूर्णांक में आंसर है तो हम पूर्णांक में देंगे। तो यहाँ से आ गया कितना, 4 एकम 4, तो यहाँ से 1, यहाँ 4, तो यहाँ जाएगा। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो 31.1/4% राइट जवाब है, यानी कि वृद्धि, यानी कि वृद्धि, वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है और उसके खर्च पर 8% की वृद्धि हो जाता है, उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि 100 से, यानी कि खर्च पर 8% की वृद्धि, यानी कि 100 से 108 बराबर, बोल रहे हैं मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि 100 से 120 गुना, यहाँ कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको नहीं पता है। 100 से 100 को उड़ा लीजिए, यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 9 108, 9 बार में। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x का मान 90 आएगा, 90, लेकिन आंसर ए नहीं है। यहाँ 100 - 90% आप घटाइएगा तो यहाँ से आएगा आपका 10%, 10% कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन, जो 3 नंबर क्वेश्चन HW जो दिया गया है, HW वो आप लोग के बनाना है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक एंड करते हैं अपनी क्लासों को, और आज हम लोग का टॉपिक परसेंटेज ख़त्म हुआ। क्लास 6 तक हम लोग किए हैं, आज हम लोग का परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट यानी कि बट्टा का क्लास करेंगे। क्या चीज़ का डिस्काउंट, डिस्काउंट होता क्या है, और बट्टा, हिंदी होता है बट्टा, ये बट्टा। अगला क्लास में हम लोग डिस्काउंट देखेंगे। आज के लिए 10 क्वेश्चन पर अपनी क्लासों को समाप्त करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आने वाले संभावित क्वेश्चन बताए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग क्लास को देख रहे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।